कौन सा ग्रुप निमित्त बनता है नई दुनिया की स्थापना के लिए? नई दुनिया की स्थापना में पावरफुल और पवित्र आत्माएं चाहिए। इसके लिए एडवांस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। जैसे कोई चीज का सार निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो सार में ज्यादा ताकत भर जाती है। उसी तरह एडवांस पार्टी का फाउंडेशन बहुत पक्का है। एडवांस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पहले पहले कोई खींचने वाला ग्रुप होगा जो और ग्रुप्स को खींचेगा। तो खींचने वाले में ज्यादा पावर हुई या जो खींचे चले आवेंगे उनमें ज्यादा पावर हुई? आकर्षित करने वाले में पावर कही जाएगी या आकर्षित होने वाले में पावर कही जाएगी? एक है खींचने वाला और बाकी हैं सब खींचे चले आने वाले। इससे साबित होता है कि 9 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है उसके लिए बोला कि इस फर्स्ट ग्रुप का फाउंडेशन बहुत पक्का है। कैसे हर एक आत्मा अपने लिए स्वयं ही सुख दुख का सृजन करने वाली है, जानिए उदाहरण के साथ। आत्मा अपने लिए सुख दुख का सृजन करने वाली। अभी खास संगम युग में हम अपने लिए अपना घाटा, अपना नफा और नुकसान अभी बनाए रहे। छोटी छोटी बातों में ये नफा और नुकसान का हिसाब किताब चलता रहता है। मान लो क्लास हो रहा है और कोई दूर कोने में बैठा कुछ फुसफुसा रहा है, क्या नफा होगा या नुकसान होगा? दूर कोने की फुसफुसाहट दूसरे कोने तक पहुंच रही है। जिसके कानों में वो फुसफुसाहट पहुंच रही है उसका वाइब्रेशन टूट रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है। तो वो वाइब्रेशन टूटने का या तोड़ने का जो विकल्प बन रहा है, फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है। छोटी सी बात लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। एक बार करता है, 2 बार ऐसा करता है, 4 बार ऐसा करता है,
ऐसा करता रहता है तो वो जो घाटा का हिसाब बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ते 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 अंत में कितना हो जाएगा? माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा? है? नीचे उतरता जाएगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कहेगा है हम तो रात के 2 बजे उठ करके हमने पुरुषार्थ किया, हम तो 1 बजे से उठते थे, दूसरों को भी उठाते थे, हमारा ये पद क्यों बन गया? कर्मों की बहुत बुरी गति अभी चल रही है। उस बुरी गति पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में सोमवार को खिचड़ी बनाने और खाने के लिए मना करते हैं। इसका बेहद में क्या अर्थ है? अच्छा, हर सोमवार को खिचड़ी न बनाओ साल में, लेकिन कब बनाओ? जो श्रावण का महीने में जो सोमवार आता है उसमें खिचड़ी बना के खाओ। और खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है? दाल, चावल और कोई जरूरी नहीं आलू डालें सब लोग। दक्षिण भारत में तो आलू डालते ही नहीं है। तीसरी चीज बताओ क्या डालते हैं जिसके डाले बगैर कोई खाएगा ही नहीं खिचड़ी? नमक डालते हैं, और फरुखाबादी नमक बहुत प्रसिद्ध है। क्या? फरुखाबादी नमकीन। तो वो नमक जब डाला जाता है 2 के बीच में तीसरा, तो खिचड़ी तैयार हो जाती है। और वो खिचड़ी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की खिचड़ी एक धागे में जाकर के मिलती है, तो उसे कहते हैं यज्ञोपवीत की ब्रह्मभास। 3 धागे हैं। एक धागा विष्णु का ज्ञान का धागा, दूसरा धागा ब्रह्मा के ज्ञान का धागा। स्नेह का धागा होता है ना, ऐसे ही तीसरा धागा शंकर के ज्ञान का धागा। शंकर के मुख से जो धागा निकलता है ज्ञान का, वो तीनों धागे मिलकर के जब एक गांठ बन जाती है तब उसे कहते हैं ब्रह्मभास। क्या? हाँ, तब कहेंगे ब्रह्म में बंध गए। तो सच्ची सच्ची खिचड़ी कौन से महीने में खाने को मिलता है? श्रावण के उस सोमवार को खाने को मिलती है, बाकी साल भर नहीं। अंत में शरीर यदि बर्फ में दब जाएंगे तो फिर शरीर का परिवर्तन कैसे होगा? हाँ। जब बर्फ में शरीर दब जाएंगे तो आत्मा ऊपर भावना में तो जाएगी थोड़े समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए। कोई की थोड़े समय के लिए जाएगी, कोई की लंबे समय के लिए जाएगी। लेकिन बाबा साइंस और डॉक्टर लोग कहते हैं कि 3 मिनट से ज्यादा अगर आत्मा शरीर के अंदर वापस एंटर नहीं होती तो वो शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। क्या होता है? मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। अरे शरीर अगर बदलेगा नहीं तो शुद्ध शरीर कैसे बनेगा? बर्फ जो है वो बर्फ परिवर्तन करेगी कि नहीं करेगी? अरे बर्फ परिवर्तन जरूर करेगी। चोट लग जाती है, कोई को खून खार हो जाता है, तो और दवाई से उतना जल्दी फायदा नहीं होगा, क्या करें? बर्फ लगा देते। तो ये बर्फ में गुण है, ये तो स्थूल बर्फ है, और स्थूल बर्फ उन्हीं को ही मिलेगी जिनकी आत्मा बर्फीली हो जाए। बर्फ जब पानी बन जाती है तो बहने लगती है नीचे की ओर। क्या? जब आत्मा बर्फ जैसी बन जाए, जाम हो जाए, एक बिंदु, दूसरा
कुछ भी नहीं, तो आत्मा संपन्न बन गई, असली बर्फीली बन गई। वो शुद्ध आत्मा है या अशुद्ध आत्मा है? शुद्ध बन गई। अगर कोई पोतामेल न दे और याद से ही सारे पाप भस्म करना चाहे तो क्या यह संभव है? हाँ, जो पोतामेल देते हैं उनकी लिस्ट में जो पहले नंबर का मणका है उसके पाप भस्म होते हैं या नहीं? होते हैं। और पोतामेल देने के कारण आधे पाप भस्म हो जाते हैं और आधे योग बल से भस्म होते हैं पहले मणके के। तो जो मणके पोतामेल देते ही नहीं, न धन का पोतामेल देंगे, हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया पता नहीं, बाप हमसे छीन ले मांग ले तो सौतेले बच्चे हैं या मातेले बच्चे हैं? जो सौतेले बच्चे हैं उनको वर्षा मिलना चाहिए, वर्षा ही नहीं मिलेगा। वो बाप के पक्के बच्चे हैं ही नहीं, सच्चे बच्चे हैं ही नहीं। सच्चे खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाप आया हुआ है। तो सच्चे बाप को क्या प्रिय है? तुम्हारा तन, तुम्हारा धन, तुम्हारे मित्र संबंधी, बाल बच्चे। सच्चे बाप को ज्यादा क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। और सच्चाई देने वाला बच्चा ही नहीं है, छुपाने वाला बच्चा है, छल छिद्र कपट करने वाला बच्चा है। तो उसको वर्षा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। योग से सारे गाएंगे कैसे? जो कष्ट है वो मन से प्रधानता से भोगा जाता है कि सिर्फ इंद्रियों से भोगा जाता है? जो इंद्रियां सुख दुख भोगती है उन इंद्रियों के साथ मन सहयोगी बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और अगर मन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो सुख दुख की महसूसता होगी नहीं होगी? मन अगर सुख भोगता है तब ही इंद्रियां सुख भोग सकती है। मन अगर सुख नहीं भोगता, मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो गया तो इंद्रियां अपना रस नहीं भोग सकती। उसको कहते हैं कर्म योग। कर्म करें, लेकिन कर्मेंद्रियां कर्म करते हुए जो कर्मेंद्रियों के भोग हैं उनमें आसक्त न होने पाए। अगर कर्मेंद्रियां आसक्त हो जाती है इंद्रियों के भोग में तो इससे साबित होता है कि योग नहीं है पक्का, इंद्रियां कर्म योगी नहीं बनी है। इसलिए जो बाबा ने बोला कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ता जाएगा, मना सबसे जास्ती सेवा करने वाली कितनी आत्माएं निकलती हैं जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन जाती है? 8। जो
8 ऐसी आत्माएं होती हैं, वो पक्का कर्मयोगी होंगी या नहीं होंगी? पक्का कर्मयोगी होंगी। उन 8 में जो मुख्य एक है, उसको बीमारियां तंग करती होंगी या नहीं करती होंगी? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज में दुनिया की सारी बीमारियों का बीज होगा या नहीं होगा? कम या ज्यादा होगा। तो बीमारियां तंग करती रहे, फिर भी सेवा जारी रहे, माना शरीर सड़ता रहे और आत्मा मन रहे। वह आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाए जो शरीर की कर्मेंद्रियों की परवाह न करे, मनमौज में रहे, खुशी में रहे। सेवा करने से खुशी मिलती है या नहीं मिलती है? तन कितना भी दुखी हो, अगर वो तनधारी पक्का सेवादारी है, तो तन की बाधा व्याधि बाप दादा सहन करते हैं। माउंट आबू में व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना क्या उचित है? माउंट आबू में व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना क्या उचित है? किसी ने जायज प्रश्न पूछा या नाजायज? अरे जायज पूछा तो बताओ, कौन बताएगा? माउंट आबू में व्यक्तिगत पर्सनल संपत्ति खरीदना क्या उचित है? अरे उचित है या नहीं है? अनुचित है? श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के बरखिलाफ है? हैं? हैं? ऐसा है तो कह सकते। हाँ? ऐसा है तो कह सकते। कैसा? ऐसा तो प्रॉपर्टी कह सकते। पैसा है, पैसा होगा तभी तो प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदेंगे, नहीं होगा वो कैसे खरीदेगा? हा? जिसके पास पैसा होगा व्यक्तिगत, वही तो खरीदेगा, नहीं तो कैसे खरीदेगा? वो तो उसका तो सवाल ही नहीं। हाँ, अरे भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है या कर्म के अंदर जो भाव छुपा हुआ है वो प्रधान है? भाव क्या है? जो संपत्ति खरीदी है व्यक्तिगत, वो ईश्वरीय सेवा के लिए खरीदी है या अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदी है? ऐसे तो मुरली में बोल दिया अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। ये तो नहीं बोला कि माउंट आबू को छोड़ करके प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। चाहे माउंट आबू हो और चाहे बाहर की दुनिया में हो, अभी प्रॉपर्टी बनाने का समय है। या आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, पुरुषार्थ, जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का समय है। तो लौकिक दुनिया की लौकिक प्रॉपर्टी व्यक्तिगत के लिए नहीं बनानी है, ये ठीक है। हाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए अगर बनाई है और ईश्वरीय सेवा में लगाते भी हैं तो ठीक है। ऋषि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? उसका बेहद में क्या अर्थ है? रामायण को वाल्मीकि लिखा,
उसका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? उसका बेहद का अर्थ क्या है? संस्कृत में जो सांप का घोंसला होता है ना, सांप जिसमें बांबी में घुसता है, उस बांबी का नाम है वाल्मीकि। वो स्थान है सांप के घुस करके बैठने का। तो जो वाल्मीकि है वो दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान माना गया या डकैत प्रसिद्ध हुआ? बड़े से बड़ा विद्वान। वो एक ही विद्वान है जो ऐसी स्टेज धारण कर लेता है, अंडरग्राउंड होकर के रहता है। ऐसे तो वो शुरुआत में डकैत था, फिर कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ऋषि बन गए। ऋषि माने पवित्र। एक होते हैं महर्षि, महाऋषि, दूसरे होते हैं राज ऋषि। राज ऋषि से ऊंचे ब्रह्म ऋषि। तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए। सांप की तरह बांबी में घुसकर बैठने वाले नहीं, बहुत ऊंची स्टेज उन्होंने धारण की। बाबा ने कहा है जो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसे वैसे अपने शास्त्र बनाए देते हैं। माना जो तुलसीदास हुए वो कौन सी आत्मा हुई? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है, मुरली में बोला। इसका मतलब तुलसीदास कौन सी आत्मा है? रामायण लिखी, राम आयन, आयन माने घर, राम का घर। तो रामायण लिखने वाला राम वाली आत्मा साबित हो गई, और वही आत्मा द्वापर के आदि में क्या लिखती? रामायण वो भी लिखती है। वो संस्कृत की रामायण और ये हिंदी की रामायण। स्थिर बुद्धि आत्मा की पहचान। जो स्थिर बुद्धि आत्माएं होती है वो स्वयं फैसला करती है क्या राइट है क्या रंग है, दूसरे के कहने पर कभी मानने वाली नहीं होती। हिज्जे हिज्जे करके एक एक बात की गहराई को समझे बिना फैसला नहीं लेती। तो शांत तो कौन रह सकेंगे? कोई ने थोड़ी गाली दे दी, ग्लानि कर दी, टोंट मार दिया और बुद्धि विचलित हो गई, बुद्धि प्रभावित हो गई, अपने रास्ते से हट गई, दूसरों को भी हटाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि आज दुनिया में होता है, लो क्लास से आत्माएं प्रभावित हो जाती
भस्म होने वाली है, उस लोक लाज से प्रभावित हो जाते, खुद भी प्रभावित होते हैं और संगी साथियों मोहल्ले वाले को भी प्रभावित करते हैं और सच्चे रास्ते से हट जाते हैं। ये प्रभावित होना पावरफुल आत्मा की निशानी नहीं है। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो किसी के कहने से कभी भी मानने वाली नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनको चोर साबित करे, डकैत साबित करे, नीचा साबित करे,